आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें सॉल्व करवा चुका हूँ। देखिए इनको हम करेंगे। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व इक्वेशन 2x plus 3y equal to 11 एंड 2x minus 4y equal to minus 24। इन दोनों की हेल्प से पहले इन दोनों को आपने सोल्व करना है। यहाँ से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद एनहांस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फिर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, आपने ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है और यहाँ पुट करने के बाद आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए 2x plus 3y equal to 11, ये है आपके पास इक्वेशन 1। 2x minus 4y equal to minus 24, ये है इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हम करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट। आपके पास है 2x plus 3y equal to 11। ठीक है मिस्टर लाइट, इसको थोड़ा इधर करो। यस, अब 2x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3y प्लस इसको इधर ले जाएंगे, 11 माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई तो कंप्लीट के साथ फिर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू है, इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए 2x minus 4y equal to minus 24, ये है सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पर आपने ये जो x है इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है 11 minus 3y upon 2, 11 minus 3y upon 2। ठीक है, तो यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप y की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। अब जो इक्वेशन जो यहाँ बनेगी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वो क्या है y में बनेगी। हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। माइनस 24 को आप उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और माइनस 7y जो है इसको इधर ले आए यानी राइट साइड में। आपके पास हो जाएगा 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y, ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 7y। ठीक है, दिखाई दे रहा है मिस्टर। यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 35 अपॉन 7 आ जाएगा इक्वल टू y, और ये कैंसिल होकर के इतना आ जाएगा 5, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब ये जो y की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में पुट कर सकते थे, लेकिन आपने इक्वेशन 1 से जो x की वैल्यू निकाली उसको आपने इक्वेशन 2 में ही पुट करना होगा। ठीक है, उसको इक्वेशन 1 में नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन 1 से तो आपने निकाली है। हाँ, यहाँ कर देंगे, इसके अंदर एक वेरिएबल इंक्लूड है वैल्यू के अंदर, यहाँ नहीं है। तो y की जो वैल्यू उसको चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास 2x प्लस 3y, y की जगह 5, ठीक है, इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, माइनस 4 आ गई। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई थे, आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन यहाँ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने
m की वैल्यू निकालनी है। अब आप इससे आगे मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। आप यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो y की जगह क्या लिखेंगे 5 m, x की जगह -2 प्लस यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। तो एक काम करेंगे हम यहाँ -2m है, इसको उधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2m प्लस हो गया, उधर ले गए तो 5 को इधर ले आते हैं, इक्वल टू 3 माइनस 5 और 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और यहां से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -2/2, जो कि कैंसिल होने के बाद कितनी आ जाएगी भाई -1। ये आपका आंसर होगा। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर कुल मिलाकर के 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये सभी जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपने इनको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैट सॉल्यूशन। जो दो नंबर हैं उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 26 है, ठीक है, दोनों का अंतर। और एक जो नंबर है वो दूसरे के 3 गुने के बराबर है, उनको फाइंड आउट करना। तो नंबर वो है जो भी हम x और y कंसीडर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड लेट सेकंड नंबर इक्वल टू y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, दोनों का डिफरेंस यानी दोनों में अंतर कितना है 26। एक नंबर में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो किसके इक्वल है वो 26 के इक्वल, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। इट मीन्स ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा हो गया, बड़े में से छोटे को माइनस किया तभी हमारे पास ये डिफरेंस आया है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा प्रश्नानुसार वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर है यानी जो बड़ा नंबर है ये वाला, ये किसके इक्वल है इज 3 टाइम्स, टाइम्स का होता है मल्टीप्लाई करना, 3 गुना किसका, छोटे वाले नंबर का, x इक्वल टू 3y। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इजी। x की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है, ये वैल्यू जो है आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 है इक्वेशन 1, और इस x की जगह क्या पुट करना हमने 3y। तो ये हो जाएगा आपके पास 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26, और y की वैल्यू आ जाएगी 26/2, कैंसिल होकर कितनी आएगी भाई 30, ठीक है। ये जो y की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, वी गेट x इक्वल टू 3y, y है, y की जगह कितना रखना है 13, तो 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 39। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, दोनों जो नंबर है उनका डिफरेंस देके 39 और 13 का, x की जगह 39, y की जगह 13, 39 माइनस 13 कितना हो जाएगा 26। हो गई ये कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड भी हो जाएगी, 39 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13 यानी 39। इट मींस ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, आपने इतना करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट
द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब इसने ये कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका टोटल जो है वो 180 डिग्री आ जाए उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। और एक होता है वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग होता है हिंदी में पूरक जिसको बोलते हैं, इसको संपूरक बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि ऐसे एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री। तो अब दो एंगल हैं भाई, ठीक है, दोनों का टोटल कितना है? 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। उसके बाद क्या कहा कि दोनों में जो बड़ा है ना एंगल, वो छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है? एक्सीड, यानी ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, ठीक है। फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्यूशन। लेट लार्जर एंगल x डिग्री एंड लेट स्मॉलर एंगल y डिग्री। देयरफॉर सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री की यही खास पहचान होती है, मींस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1। आप ये नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? पर्सन के अनुसार जो लार्जर एंगल है मींस x, ठीक है, वो किसके इक्वल है? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी जो स्मॉलर है अगर उसके अंदर 18 डिग्री ऐड कर दिया जाए तो उसके इक्वल आ जाता है, 18 डिग्री बड़ा है ये, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी। क्या करेंगे? यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे और उस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे और आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह कितना? y प्लस 18। अब ये 18 को तो हम उधर ले जाएंगे, y प्लस वाई आपके पास हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा भाई? 162, ठीक है, 162 हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे 162/2, कैंसिल कीजिए, ये आ गया 81। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 डिग्री आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 18, y की वैल्यू है 81 प्लस 18 डिग्री, ये हो जाएगा 99 डिग्री। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं। x प्लस वाई दोनों का टोटल 180 और दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 सॉरी डिफरेंस नहीं है, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई प्लस 18 यहाँ से, ठीक है। तो इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो लार्जर एंगल है आपके पास वो 99 डिग्री हो गया, स्मॉलर एंगल है वो आपके पास 81 डिग्री। इक्वेशन कंप्लीट आपका। थर्ड इक्वेशन का सेकंड पार्ट नाउ करते हैं। थर्ड इक्वेशन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for ₹3,800। ये कहता है कि एक क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है, उसकी जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल 3,800 रुपए में खरीदती है। कुछ समय बाद she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750। और कुछ समय के बाद वो जो कोच है वो 3 बैट और 5 बॉल
खरीदती है वो 1750 रुपए में। आपने क्या करना है, एक बैट और एक बॉल की कीमत फाइंड आउट करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए, अब आप एक बैट और एक बॉल दोनों की जो कॉस्ट है वो अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू x रुपीज एंड लेट कॉस्ट ऑफ ए बॉल, बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर बैट कितने है भाई, 7। एक की x है कीमत, तो 7 की हो जाएगी 7x। बॉल है 6, तो ये हो जाएगा 6y। और कुल मिला करके यानी ऐड कर दें तो कितने रुपए में खरीदते हैं, 3800 में। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, C buys 3 bats and 5 balls means 3x plus 5y और कितने में 1750 हो गई इक्वेशन 2। आपने एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो यहाँ इक्वेशन 1 से आप x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लाइन भी लिख सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 7x इक्वल टू 3800, जो 6y था इसको हम इधर ले गए, ये माइनस हो गया। अब ये जो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, आपको क्या मिलेगा देखिए। इक्वेशन जो 2 है वो है 3x, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहां पर कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा ना, तो इसलिए यहां क्या करेंगे, फ्रैक्शन में 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं कंप्लीट ये जो इक्वेशन है इसको। ठीक है, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड वी गेट। इसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट। 7 से करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड है, ऑन बोथ साइड वी गेट। तो 7 3 तो पहले ही है, ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, प्लस जो नेक्स्ट स्टेप है इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 फिर जा 35y और इसको भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इसके साथ 0 0 3 8 24 3 3 और 2 11 3 6 18। ठीक है, प्लस 35y 7 से करेंगे इसको, 0 7 मुझे 35 7 49 और 3 52 5 7 और 5 12 हो गई। इसके बाद देखिए ये जो 11400 है इसको आप राइट साइड में ले आओ, इसको तो राइट में ले आएंगे। 35 माइनस 18 ये हो जाएगा 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400। 17y इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करते हैं 0 5 11 में से 4 गए तो कितने आ गए भाई 7। उसके बाद यहाँ आ गया 1 1 में से 1 0 और फिर 0, बस इतना ही आएगा भाई। और y की वैल्यू आ जाएगी 750 बाई 70। कुछ और भी आएगा क्या, 0 यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 12 12 में से 4 तो 8 आएंगे भाई यहाँ। ठीक
ठीक है, 17 पंजे 85, 5 और 0, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 50। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पुट y equal to 50 in equation 1 we get 7x plus 6y की जगह 50 equal to 3800 हो जाएगा 7x। अच्छा ये जो मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 पंजे 30, 300 आ गया, इसको इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, ये 3800 माइनस 300 ये हो जाएगा 3500 और x की वैल्यू आ जाएगी 3500 डिवाइड बाई 7, 7 मल्टीप्लाई से आगे डिवाइड हो गया, 7 पंजे 35, 0 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं नाउ दे आर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए बैट, जो कि आपने x कंसीडर की थी वो कितनी आ गई भाई 500, कॉस्ट ऑफ ए बॉल जो आपने y कंसीडर की थी वो वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू 50। आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल सही है, वेरिफिकेशन मैं करके देख चुका हूँ। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। इसका क्या मीनिंग है, यानी एक टैक्सी जो है उसका चार्ज किस प्रकार से, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर जहां ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा जो होती हैं उनकी वजह टैक्सी चलती है और टैक्सी में मीटर होता है, आपको पता है, और मीटर स्टार्ट करते ही उनका सबसे पहले एक फिक्स्ड चार्ज होता है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, तो उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो मान लीजिए रुपीज कितना है 10 है, वो क्या है ये फिक्स है भाई। आप चाहे 200 मीटर की डिस्टेंस करो, चाहे 100 मीटर की डिस्टेंस करो, चाहे एक, ठीक है, वो ये तो फिक्स होना ही है, ये तो लगना ही है। इसके बाद प्रति किलोमीटर का जो रेट है वो मान लीजिए कितना है 5 रुपीज। अब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो ये 10 रुपए तो फिक्स्ड है भाई, ये तो लगने ही है। क्या ये फिक्स्ड है ना, ये तो 10 रुपए लगने ही है। और उसके बाद ये जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर है, फिक्स्ड जो फेयर है, फिक्स चार्जेस उसको छोड़ के पर किलोमीटर चार्ज कितना है ₹5। 1 किलोमीटर के 5 रुपए है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो 10 में 50 रुपए ये हो गए, यानी 50 और 10 60 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये था फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज 10 रुपए, ये तो हो ही गया, मैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं आपको। अब 1 किलोमीटर के 5 रुपए तो 20 किलोमीटर के 100 रुपए ये हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए भाई 110 रुपए हो गए। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, शायद अब आपको देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें हैं, एक फिक्स चार्ज एक चार्ज पर किलोमीटर। तो सॉल्यूशन में मैंने लेट फिक्स चार्ज होगा 100 रुपीज कंसीडर किया है, लेट चार्ज पर किलोमीटर वो y रुपीज कंसीडर किया है। ठीक है, शायद यहां तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे लिखा आप इसने फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है। 10 किलोमीटर का ही मैं वैसे दे रहा था एग्जाम्पल, मुझे मैंने देखा भी नहीं। द चार्ज पेड इज ₹105। तो जो टोटल चार्ज है जहां पर हम 60 रुपए की बात कर रहे थे, अब की बार वो कितना है 105। ठीक है, तो यहां तक हम एक इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, फिक्स जो चार्ज है वो तो x रुपीज है, वो तो x ही रहेगा, यानी जो लगना है, जिसमें एग्जांपल में कितना था 10 रुपए, तो यहाँ पर जो वो 10 यानी
एक्स ही रहेगा प्लस, अब पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के यहाँ 5 रुपए लग रहे थे, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें y रुपए है, ठीक है। यहां मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, जितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 10 किलोमीटर, इसमें कितनी है भाई 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के y, तो 10 किलोमीटर की हो जाएगी 10y, और ये टोटल जो चार्ज है वो कितना हो गया 105। ये हो गई इक्वेशन 1। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ आगे इसने लिखा एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए अब आप लिखेंगे चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, कितना दे रखा है भाई 15 किलोमीटर का 155। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x की तो फिक्स्ड हो गया 1 किलोमीटर के y, तो 15 किलोमीटर के 15y, x प्लस 15y कितना हो गया 155 रुपीज यहाँ था, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। शायद आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को सोल्व करवाता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन बन गई हैं, आगे शायद लगभग बच्चे कर भी लेंगे, फिर भी मैं करवा देता हूं, ठीक है। आगे से जो आगे पार्ट 5th या 6th होंगे उसमें इक्वेशन बना दूंगा और वहां तक छोड़ दूंगा, उससे आगे आपने कहना है चलो मैं करवा देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस 10y, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 105 माइनस 10y, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की जगह क्या पुट करना आपने, ये वाली स्टेटमेंट, यानी 105 माइनस 10y, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, 105 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो आपके पास यहां इन दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 15 5y आ जाएगा, इक्वल टू 155 माइनस 105, तो जाएगा 5y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई 50, और y की वैल्यू आ जाएगी 50/5, कैंसिल होकर कितना आ गया 10। y की जो वैल्यू 10 आई है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, जो कि है आपके पास x प्लस 10y इक्वल टू 105। y की जगह कितना करना है भाई 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू 105, और x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 100, x की वैल्यू आ गई 5। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इट मींस जो फिक्स्ड चार्ज है वो यहाँ पर 5 रुपए हुआ, और चार्ज पर किलोमीटर की बात करें तो वो हमारे पास कितना हुआ भाई 10 रुपए। यही पूछा था हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, नहीं थोड़ा सा हो रहा है भाई आगे, यहां तक तो हो गया भाई। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, इससे आगे कुछ और पूछा है, नंबर कट सकता है, स्टेटमेंट पूरी पढ़नी चाहिए। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना किराया देना होगा। तो अब आप लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा, देखो फिक्स चार्ज तो x ही रहना है, 1 किलोमीटर का y तो 25 किलोमीटर का 25y। अब x और y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे आप, x की वैल्यू कितनी 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद ऐड करेंगे। कभी आप ऐसे कर देंगे 25 और 5 30 10 से गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा। 25 को 10 से क्या 250, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 255 रुपीज। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन 5th पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। यू नो फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी आपने जो रेशनल नंबर पढ़े हैं p/q फॉर्म के,
तो ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, न्यूमिरेटर, नीचे वाले को इसको न्यूमिरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, यानी दो वेरिएबल हो गए, दोनों को कंसीडर कर लेते हैं हम। ठीक है, और फ्रैक्शन बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट न्यूमिरेटर, लेट न्यूमिरेटर, ये आपने कंसीडर किया x, एंड लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये कर दिया आपने y कंसीडर। ठीक है, देयरफॉर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस x अपॉन y। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा, इसने लिखा ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी ये जो फ्रैक्शन है आपका, ये 9/11 हो जाता है। कब, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी 2 है वो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड कर दिया जाए, तब ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अब यहां से आपने इक्वेशन सेटअप करनी है, यानी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 11 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विद y प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22, क्योंकि 11 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, इक्वल टू 9y प्लस 9 टू 18। अब x और y को एक तरफ कर लेते हैं, 9y को उधर ले जाएंगे, 22 को इधर, तो आपके पास हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, ये हो गई इक्वेशन। अब लिखेंगे हम यहां पर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो फ्रैक्शन है इसने क्या लिखा है, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अगर कहता है कि न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में 3 जोड़ दें, तो ये फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाता है भाई, 5/6। दिस इंप्लाइज दैट आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह ये साइन भी लगा देंगे, तो अब इसका मीनिंग यही होता है कि इससे हमें आगे क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये साइन लगाकर भी काम चला सकते हैं, या इस साइन की जगह ये लाइन लिख दें। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद y प्लस 3। 6 से करेंगे 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, क्योंकि 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, 6 को 20 से। ठीक है, x और y को अलग अलग, 5y को उधर ले जाएंगे, 18 को उधर ले जाएंगे, आपके पास हो जाएगा 6x माइनस 5y, क्योंकि 5y इधर प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया। 15 माइनस 18, 18 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। इक्वेशन हो गई 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, की हो गई इक्वेशन 2। इससे आगे आप ठीक उसी तरह से जिसे हमने फोर्थ पार्ट या थर्ड पार्ट, बाकी के जो पार्ट के हैं उसी तरीके से इक्वेशन बन चुके हैं। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएंगी। x और y की वैल्यू आने के बाद एक बात पर जरूर ध्यान रखें आप, और वो क्या है, लेट अस सपोज x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। मान लीजिए अगर ये आ जाती है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा है। तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई मीन 7/9। ये मैंने वैसे लिख दिया, पता नहीं इसका आंसर आएगा क्या। ठीक है, वैसे देखें 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 3 12, 10/12, 2 5 10, 2 6 12, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ये आंसर यही आएगा भाई। ठीक है,
एक्स और वाई की वैल्यू यहीं आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर लेंगे। मैंने आपको मेथड है वो बता दिया है, और मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे क्या करना है, इक्वेशन 1 ले लें, और ये जो इक्वेशन है इसमें आप x या y की वैल्यू निकालें। लेट अस सपोज हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 11x इक्वल टू -4, 9y इधर जाके प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 9y - 4 अपॉन 11। ये x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 है आपके पास 6x यानी 9y - 4 अपॉन 11, ठीक है। 6x हो गया, -5y इक्वल टू -3। अब ये 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई आपने, मल्टीप्लाई बाई 11, उसके बाद ये नीचे का फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये इंटीजर हो जाएगा पूरी की पूरी स्टेटमेंट। आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे जो कि 9 आएगी, तो y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आने के बाद आप फ्रैक्शन निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इस एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट, 5 year hence the age of Jacob will be, will means future, it means यहां लिखा है आज से 5 वर्ष के बाद जैकब की एज will be 3 times that of his son, यानी आज से 5 वर्ष के बाद जैकब की जो आयु है वो उसके बेटे की आयु की 3 टाइम्स यानी 3 गुणे के बराबर होगी, ठीक है। मान लीजिए कि 5 साल बाद अगर बेटे की आयु 8 वर्ष हो जाती है, तो जैकब की एज उस टाइम कितनी हुई, 3 गुणी, 8 गुणा में 3 यानी 24 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इससे आगे क्या है, 5 year ago, 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की जो एज है वो उसके बेटे की एज की 7 गुणे के बराबर थी, ठीक है। मान लीजिए आज से 5 वर्ष पहले जैकब के बेटे की एज कितनी, मान लीजिए 6 साल थी, तो आज से 5 साल पहले 6 साल का था मान लीजिए, तो कितनी हो जाएगी भाई, 7 6 42, यानी जैकब की एज 42 हो जाएगी। कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अलजेब्रिक मेथड से देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां पर जो 2 वेरिएबल की बात आती है तो वो एजेस के लिए कंसीडर करेंगे, एक जैकब के लिए और एक उसके बेटे के लिए। आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज पूछी है तो आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है। ये मान लिया आपने x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ये मान लिया आपने कितनी भाई, y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 years ago, आज से, आज मान लीजिए जैकब की जो एज है वो 25 वर्ष मान लो, आज 5 साल 5 year hence में है फर्स्ट जो इक्वेशन, 5 year hence, ठीक है। आज से 5 वर्ष के बाद ये जैकब की एज है, मान लीजिए आज 25 साल, 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा, 25 में 5 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो आज कितनी है, हमने कंसीडर किया जैकब की एज 25 नहीं x, 5 साल बाद की बात हो रही है तो प्लस में कर दिया कितना 5, ठीक है। इधर उसके बेटे की एज, बेटा भी तो 5 साल बाद बड़ा होगा ना, बेटे की एज मान लीजिए आज 4 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 जमा में 5, तो y जमा में 5 हो गया। कंडीशन क्या लागू की इसने कि जो जैकब की एज है
वो उसके बेटे की एज के 3 गुणे के बराबर, यानी बेटे की जो एज है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो जैकब की एज के बराबर आ जाएगी। यही कहा है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको इक्वेशन अच्छे से बना लेते हैं। x + 5 = 3y + 15। 3y को उधर ले जाएंगे, 5 को इधर, तो हो जाएगा x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये होगी इक्वेशन। ठीक है, अब लिखेंगे 5 ईयर एगो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years एगो, आज से 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। आज अगर जैकब की एज अगर आप 20 साल मान रहे हैं, आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले की पूछी है। ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिकली हमने कितनी कंसीडर की है आज परसेंटेज x, तो ये हो जाएगा x। 5 साल पहले x - 5। ठीक है, जैसे 20 - 5 कर देते हैं, तो 5 ईयर है वो, ये हो जाएगा x - 5। अब इधर उसके बेटे की एज, बेटे की एज मान लीजिए आज कितनी कंसीडर करेंगे आप, आज मान लो 7 साल करेंगे। ठीक है, तो 5 साल पहले 7 घटा में 5 करेंगे, आज कितनी है y, तो ये हो जाएगा कितना y - 5। बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो जैकब की एज है ना 5 साल पहले, ये was 7 times that of his son, बेटे की जितनी भी एज है उसको 7 से गुणा कर दें तो उसके बराबर है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 5 = 7y - 35 हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। -5 को इधर ले आते हैं और 7y को इधर, x - 7y = -35 + 5। देखना मिस्टर वीडियो में आ रहा है क्या नहीं, तो हो जाएगा x - 7y = -30। ये हो जाएगी इक्वेशन। आ रहा है भाई? ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, वैसे ही पिछले क्वेश्चन या उससे पिछले क्वेश्चन की तरह से। तो इक्वेशन क्या क्या बनी, x - 3y = 10, और सेकंड इक्वेशन हो गई आपके पास x - 7y = -30। यहां से आप x और y यानी जैकब की और उसके बेटे की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 और उसमें सीखेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।